आज एक गरीब कार्यकर्ता और मध्यम वर्ग के कार्यकर्ता का सपना साकार हुआ है। बिजली हमने सस्ती करी है, पेंशन योजना चालू करी, ओपीएस योजना चालू करी, हमने बीमारी में 25 लाख का हमने फ़ायदा दिया इस महंगाई के दौर में। और भारतीय जनता पार्टी वाले इसको कहते हैं जुमला है। अगर जुमला है तो राजस्थान की सरकार गरीब की सेवा करने का संकल्प लेती है। आने वाले चुनाव में जीतने के बाद में हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। जो मोदी के चेहरे पे निगम का चुनाव भी मोदी जिताएगा, विधानसभा का चुनाव भी मोदी जिताएगा, लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा का वो जिताएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वो पन्ना प्रमुख का है। और फिर कह रहा हूँ राजस्थान में विपक्ष है कहाँ। तो नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान कांग्रेस को एक टीम तो मिल ही चुकी है और अब जाहिर सी बात है चुनावी शोर राजस्थान में बढ़ने लगा है और तैयारियां वो जोरों पर है। अब हमारे साथ में इस वक्त हैं आर तिवारी जी, जिनको जयपुर शहर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिला अध्यक्ष की। सर क्या लगता है इस जिम्मेदारी के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जनता के जननायक अशोक गहलोत जी का और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी सहित तमाम 8 हमारे जो जयपुर के हारे जीते नेता हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने राजधानी के एक पुराने साथी को, जो इंदिरा गांधी जी के लिए 1978 में दिसंबर में जेल गया, जब इंदिरा जी को जनता पार्टी के शासन में उनको सज़ा सुना दी थी। 75 में मैं NSY का सुबोध कॉलेज जयपुर का मैं अध्यक्ष चुनाव लड़ा, कॉलेज का कला संघ का एक अध्यक्ष बना। 75 से लेकर के 2023 के राजनीतिक जीवन की यात्रा में आज एक गरीब कार्यकर्ता और मध्यम वर्ग के कार्यकर्ता का सपना साकार हुआ है कि आज पैसे वालों की दौड़ में फिर अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी उस साथी को आगे बढ़ाते हैं, राजधानी जैसी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं, जिसका समर्पण है कांग्रेस के प्रति। मैं 45 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ, संगठन के अलावा कभी किसी सरकारी पद पे नहीं रहा। और वो यही था कि मेरे साथ में कार्यकर्ताओं का ताकत है, कार्यकर्ता मेरे को प्यार करता है। और फिर कह रहा हूँ, आने वाले 2023 के नवंबर या दिसंबर में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हमने जो 3 विधानसभा की सीटें हार करके जयपुर में जो हमने थोड़ा नुकसान करा था कांग्रेस का, जननायक अशोक गहलोत जी की जो 10 सूत्री गारंटी योजनाएं जो हमने राहत शिविर चलाए हैं, जिसमें कांग्रेस में हमने राजस्थान नहीं देश में एक नवाचार किया है। सामाजिक सुरक्षा गरीब को मिले, सामाजिक सुरक्षा मध्यम वर्ग को मिले। देश में मोदी की सरकार जो महंगाई को बढ़ा रही है, जो बेरोजगारी को बढ़ा रही है, जो वैमनस्यता बढ़ा रही है संप्रदायों में, उन सब के बीच में अशोक गहलोत जी एक ही सपना लेकर के चल रहे हैं कि मेरे राजस्थान के 8 करोड़ नागरिक, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले। और सामाजिक सुरक्षा में सबसे पहले देश में चिकित्सा का गारंटी कानून लेकर के आने वाला राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत, कि गरीब के घर में अगर मध्यम वर्ग के घर में कल को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसका घर बिक जाता है, उसका मकान बिक जाता है, उसकी दुकान बिक जाती है। अपने को बचाने के प्रयास सब करते हैं। तो अशोक गहलोत फिर कहते हैं कि मैं 25 लाख रुपए की गारंटी की योजना लेके आया हूँ। घर में तो माँ बीमार पड़े, पिता बीमार पड़े, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कोई भी बीमार पड़े तो सबकी सेवा कर, तेरे को 25 लाख का खर्चा हम देंगे। घर में कोई आकस्मिक मौत हो जाए तो हमने कहा 10 लाख रुपए का हम बीमा परिवार को दे रहे हैं। मध्यम वर्ग के उन लोगों को 100 यूनिट फ्री, पहली बार जीरो बिल आएगा करीब 80 लाख परिवारों में, और 100 से 200 यूनिट तक के लोगों का फ्यूल चार्ज माफ़। तो रियायत तमाम वर्गों के, चाहे 200 यूनिट हो चाहे 30 यूनिट। बिजली हमने सस्ती करी, किसान को इतिहास में 2000 यूनिट, अगर वो खेत में किसान अगर बिजली का उपयोग करता है तो 2000 यूनिट उसका शून्य बिल आएगा। पेंशन योजना 500 से 1000 रुपया, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को बिजली हमने सस्ती करी है, पेंशन योजना चालू करी, ओपीएस योजना चालू करी, हमने बीमारी में 25 लाख का हमने फ़ायदा दिया। ये सारी बातें इस महंगाई के दौर में, और भारतीय जनता पार्टी वाले इसको कहते हैं जुमला है। अगर जुमला है तो राजस्थान की सरकार गरीब की सेवा करने का संकल्प लेती है। आने वाले चुनाव में जीतने के बाद में हम 200 यूनिट फ्री करेंगे।
हम इस चिकित्सा व्यवस्था को फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मोदी के शासन में जो देश में वातावरण बना रखा है, जो गरीब को कुचलने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के 2.5 करोड़ लोग जो 13 जिलों में रहते हैं, उन लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था राजस्थान से जीता गजेंद्र सिंह शेखावत, जो दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, आज देश के जल संसाधन मंत्री बने और जुमला कहते हैं राजेंद्र राठौड़ जी रोज राज ला दो, मैं 42,000 करोड़ दूंगा। जनता देख रही है, जुमलेबाजी की जनता देख रही है। और फिर कह रहा हूँ राजस्थान में विपक्ष है कहाँ? सर, एक बात होती है कि आपने लगातार योजनाएं तो ठीक है सरकार लेकर आई है, जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है और जनता का रिव्यू भी यही आ रहा है कि ठीक है, और खुद कांग्रेस के ही नेता कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार है वो पॉजिटिव रहा है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा मुसीबत चुनावी समय में हो जाती है कि पूरे संगठन को साथ में लेकर चलने की आपको जयपुर की जिम्मेदारी मिली है और कोई भी नेता नाराज़ ना हो, इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या रहने वाली? नहीं, नाराज़गी और राजी की तो बात यह कि जो हाईकमान हमको 8 विधानसभा के उम्मीदवार तय करेंगे, जयपुर शहर का संगठन का मैं ढांचा बता दूं आपके सामने। हमारे यहाँ 8 विधानसभा के 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हमारी बनी हुई है। हमारे यहाँ 250 ग्रेटर और हेरिटेज 2 निगम के मिलकर के हमारे 250 वार्ड बने हुए। हमने 250 वार्ड में चुनाव लड़ा है, वो हारे या जीते, हमारे साथी अपने मुस्तैदी से वार्डों में काम कर रहे हैं। हमारे वहाँ के 250 वार्ड अध्यक्ष हैं। हमने नवाचार किया है, अब की बार मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्तियां की है। हमारे जयपुर शहर में 200 मंडल अध्यक्ष बने और इनकी ताकत पर हम आने वाले 8 विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार जो हाईकमान तय कर देंगे, हम जिता करके भेजेंगे। राजधानी में हम रिवाज बदलेंगे, राज बदलने का उनका जो सपना है, जो मोदी के चेहरे पे निगम का चुनाव भी मोदी जिताएगा, विधानसभा का चुनाव भी मोदी जिताएगा, लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा का वो जिताएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वो पन्ना प्रमुख का है। बहुत सारा पन्ना प्रमुख है इनके यहाँ, बूथ की लिस्ट बना दी। अगर होते तो 5 विधानसभा के चुनाव जो उपचुनाव हुए, राजस्थान की इसी जनता ने हमें जीत के हार से नवाजा। कहाँ थे इनका पन्ना प्रमुख? राजस्थान के गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जो जननायक अशोक गहलोत की नीतियाँ हैं, जो गोविंद सिंह गोटासरा जी का जो संगठन का समर्पण है, आज राम और बलराम की जोड़ी जो राजस्थान के अंदर सत्ता और संगठन में तालमेल से काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि हम जयपुर की 8 विधानसभा की सीट जिता करके कांग्रेस का फिर शासन बनाएंगे और अशोक गहलोत जी को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, बीजेपी की तो आपने बात कर दी कि बीजेपी में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से किसके चेहरे पर? हमारे यहाँ तो आदिकाल से हमारे यहाँ किसी चेहरे पे चुनाव लड़ा ही नहीं गया। उनके यहाँ तो कर्नाटक में बोमई के आधार पे चुनाव लड़ा, बोमई जीत गया क्या? उन्होंने उत्तराखंड में उम्मीदवार बनाया। मैं कह रहा हूँ देश में कैसी निरंकुश ताकतें, कैसी तानाशाही ताकतें। उत्तराखंड में जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होते हैं, पार्टी तो जीत जाती है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा हार जाता है और फिर बेशर्मी के साथ में उस हारे हुए आदमी को वापस मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है। तो विधायक जो जीत करके गए, क्या उनके अंदर कोई चेहरा नहीं था? ये उनके यहाँ निरंकुशता है। हमारे यहाँ जीवंत लोकतंत्र, आपस में बात करेंगे और हमारा नेता कौन बनेगा ये हाईकमान तय करता है। ठीक है, अब रणनीति क्या होने वाली है सर? रणनीति 1 करोड़ 60 लाख परिवारों में हमने ये गारंटी कार्ड दिए और जयपुर में अधिकांश परिवारों के साथ में गारंटी की योजना गई है। और जहाँ कहीं अगर परिवार अछूते रह गए तो मेरे वार्ड अध्यक्षों के साथ, मेरे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, मेरे मंडल अध्यक्षों के साथ और जो हमारे 8 विधानसभा के हारे जीते साथी हैं, इनके साथ में हम घर घर जा कर के वार्ड वाइज मीटिंगें करेंगे, जनसभाएं करेंगे, वातावरण बनाएंगे और कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचा करके हम संगठन को ताकत देंगे। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में आर तिवारी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कह दिया कि वो घर घर जाकर है वो संगठन को मजबूत करेंगे और जनता तक जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि कांग्रेस के पक्ष में वो माहौल स्पष्ट तौर पर जो बन रहा है वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया